हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, धान के जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण एवं रोग चक्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो धान में लगने वाला बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होता है उसका लक्षण लिखना है, सिम्टम लिखना और डिजीज साइकिल लिखना, किसका? बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धान के जीवाणु झुलसा रोग का लक्षण क्या है और उसका रोग चक्र क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो धान का जीवाणु झुलसा रोग, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है, ये धान का एक अहम रोग है। धान का क्या है? एक अहम रोग है, मुख्य रोग है, जो पौधों की पत्तियों पर प्रभाव डालता है। इसीलिए इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं पर आपको दे देगा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट, तो यही होता है। इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो होता है पौधों के पत्तियों पर प्रभाव डालता है, पौधे की पत्तियों को सुखा देता है, जिससे पौधा पूरा सूख जाता है। इसकी वजह से इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर सुनिएगा कि धान का जीवाणु झुलसा रोग, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको बैक्टीरियल ब्लाइट हिंदी में भी लिख कर दे सकता है, इंग्लिश में भी लिख कर दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। तो धान का जो जीवाणु झुलसा रोग, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है, यह धान की पत्तियों का या धान का एक अहम रोग है, जो पौधे की पत्तियों पर प्रभाव डालता है। इसी कारण इसे धान का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज भी कहा जाता है। यह जो रोग होता है, यह मैग्नोपोर्थ ओराइजी नाम के एक रोग जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? पैथोजन का क्या नाम है? मैग्नोपोर्थ ओराइजी। मैग्नोपोर्थ ओराइजी नाम का एक जीवाणु है। ठीक है, इसी कारण यह रोग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होता है, यह एक रोग कारक डिजीज है। ठीक है, तो यह मैग्नोपोर्थ ओराइजी नाम के एक जीवाणु कारण होता है। इसके कारण धान की उपज में काफी कमी होती है। ठीक है, लगभग 60%, 60 से 70% तक उपज जो होती है धान की, वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि पौधा ही पूरा सूख जाता है। इस रोग का वैज्ञानिक नाम है जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी इस रोग का वैज्ञानिक नाम है। तो एक एक पॉइंट यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज को इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग को इसी क्लास में मुझे बताते समय ही याद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को बाद में फिर से पढ़ना पड़ेगा। बाद में आप लोग एक बार देख लेंगे, दोहरा लेंगे, तो आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन अभी इसी टाइम आप लोगों को याद करना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज को। ठीक है, तो इस रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैंथोमोनास ओराइजी। क्या है? जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी इस रोग का वैज्ञानिक नाम है। यह रोग मैग्नोपोर्थ ओराइजी नाम के बैक्टीरिया कारण फैलता है। ठीक है, यह रोग मैग्नोपोर्थ ओराइजी नाम के बैक्टीरिया कारण फैलता है। ठीक है, यह रोग जो होता है पत्तियों पर प्रभाव डालता है, इसीलिए इस रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग कहते हैं। यह रोग पत्तियों पर प्रभाव डालता है, इसीलिए इस रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग या डिजीज कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसका लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण है। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण में जब इस रोग की शुरुआत होती है, उस समय की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक चरण वही होता है। तो प्रारंभिक चरण में पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में लंबे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को यह डिजीज दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, यह रोग का शुरुआती लक्षण है। ठीक है, शुरुआती लक्षण में देखिए ऐसा यह रोग होता है। ये देखिए शुरुआत के लक्षण में यह रोग ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे शुरू होता है शुरुआत के लक्षण में। उसके बाद में क्या होता है? पत्तियां देखिए कोने से सूख जाती हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बॉल के आकार का बन रहा है। इसके बाद ये पत्तियां क्या होती है? धीरे धीरे सूख जाती हैं और पूरा पौधा ही धीरे धीरे सूख जाता है। तो यही है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज का लक्षण। ठीक है, इसी प्रकार का दिखता है। देख लिया आप लोग, चलिए चलते हैं अब। तो प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक चरण में पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में कैसे जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया था, लंबा इतना लंबा, कुछ इतना बड़ा पत्ता था उतना बड़ा हो गया था। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में लंबे हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पत्तियों के किनारे पर दाने। तो रोग के विकसित होने पर पत्तियों के किनारे पर छोटे दाने बन जाते हैं, जो बूंदों के
आकार के होते हैं और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दाने बन जाएंगे पत्तियों के किनारे पर। उससे क्या होता है, उससे पत्तियां किनारे से फिर सूखना प्रारंभ होती हैं और पूरी पत्तियां सूख जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोग विकसित होने पर पत्तियां सूखने लगती हैं और गहरा हरा या काला हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने दिखा था भूरा था, इसके बाद थोड़ा सा और सूखेंगी तो पत्तियां भूरा या काला हो जाएंगी। ठीक है, तो रोग विकसित होने पर पत्तियां जो होती हैं वह सूखने लगती हैं और गहरा हरा या काला हो जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, पत्तियां ऊपर से सूखना शुरू करती हैं। पत्तियां जो होती है वो नीचे सूख के ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से सूख कर नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा। गंभीर रूप से संक्रमित होने पर पत्तियां जल्दी सूखने लगती है। गंभीर रूप से जब पौधा संक्रमित हो जाता है बैक्टीरिया ब्लाइट डिजीज से, तो पत्तियां जल्दी सूख जाती हैं। तो इस रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्यों कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो पूरा प्रभाव है, पूरा प्रभाव पत्तियों पर ही पड़ता है। किस पर पड़ता है, पत्तियों पर पड़ता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए लक्षण तक कि मैंने क्या बताया। फिर से एक बार सुनिएगा। देखिए, यह जो रोग होता है इसको बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहा जाता है, क्योंकि यह रोग पौधे के पत्तियों पर प्रभाव डालता है। यह रोग मैग्नोपोरथोराइजी नाम के बैक्टीरिया कारण होता है, इसलिए इसे बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज कहा जाता है। इसके कारण धान की उपज काफी हानि होती है, 60 से 70% तक धान की उपज नष्ट हो जाती है। इस रोग का वैज्ञानिक नाम ज़ैंथोमोनास ओराइजी है। इसका लक्षण यह है कि प्रारंभ की अवस्था में पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में लंबे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रोग के दाने विकसित होने पर पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे दाने बनते हैं, जिससे पत्तियां किनारे से भी सूखना प्रारंभ कर देती हैं। रोग विकसित होने पर पत्तियां सूखने लगती हैं और गहरा हरा या काला हो जाती हैं। उसके बाद मैंने बताया पत्तियां ऊपर से सूखना शुरू करती हैं। गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां जल्दी सूखने लगती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसका रोग चक्र। तो देखिए रोग चक्र है, पहले आप लोग यहीं पर एक पॉइंट समझ लीजिए, रोग चक्र होता क्या है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है रोग चक्र। तो रोग चक्र क्या होता है, रोग को मतलब कोई भी पौधा हुआ, मनुष्य हुआ, ठीक है, पौधे से हम लोग को रिलेट करना है, तो कोई पौधा हुआ, पौधे के संक्रमित होने से पौधे के सूखने तक की जो भी प्रोसेस होते हैं उसे बोला जाता है रोग चक्र। ठीक है, पौधे के संक्रमित होने से पौधे के नष्ट होने तक की जो भी प्रोसेस होते हैं उसको हम बोल सकते हैं रोग चक्र। रोग चक्र का मतलब यही है कि कैसे रोग लगता है, रोग लगने के बाद दूसरी चरण में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार होना है, ठीक है, आप कहीं से संक्रमित हो जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। बुखार होने के बाद उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या है, ठीक है, क्या प्रभाव है आपके ऊपर, आप बुखार को कैसे खत्म कर रहे हैं, कैसे नष्ट हो रहा है बुखार, कैसे बुखार कम हो रहा है। तो ये सब जो भी बीमारी लगने के बाद जो भी प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है रोग चक्र। ठीक है, रोग चक्र में मतलब वही प्रोसेस बार बार होता है। जैसे मान लीजिए यह जो डिजीज है एक पौधे में लगेगा, ठीक है, वह पौधा जब सही हो जाएगा या सूख जाएगा तो यह क्या होगा, दूसरे पौधे में लग जाएगा, मतलब यही क्रिया दोबारा चलने लगेगी, इसीलिए बोला जाता है इसको रोग चक्र। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, संक्रमण, यहाँ क्या है, रोगजनक है, इसने पौधे को संक्रमित किया। इसके बाद दूसरे चरण में क्या होगा, इसका प्रसार होगा, क्या होगा, यह फैलेगा, रोग क्या होगा, फैलेगा। फैलने के बाद क्या होगा, इसका गुणन होगा, मतलब ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए यह पौधा सूख गया, फिर इसमें से यह दूसरे पौधे पर जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, दूसरे पौधे पर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे पौधे से क्या करेगा, प्रसार होगा। फिर प्रसार होने के बाद क्या करेगा, इस पौधे पर अपना फिर से प्रजनन करेगा, गुणन करेगा, फिर उनकी संख्या बढ़ेगी। फिर यहाँ का पौधा सूख जाएगा, फिर दूसरे पौधे पर जाएगा, फिर दूसरे पौधे पर जाएगा। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, साइकिल की तरह चलता रहता है, गोल गोल चलता रहता है, मतलब बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है साइकिल, डिजीज साइकिल। क्या बोला जाता है, डिजीज साइकिल। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रोग चक्र। तो कोई भी किसी भी चीज के यदि आप लोग रोग चक्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम उसमें आपको लिखना है इन्फेक्शन, संक्रमण। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है क्या, प्रसार। क्या लिखना है, प्रसार। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। रोग चक्र, संक्रमण। तो रोग का प्रारंभ संक्रमण से होता है, किससे होता है, संक्रमण से होता है, जो मैग्नोपोरथोराइजी नाम के बैक्टीरिया कारण के प्रवेश के कारण होता है। ठीक है, यह रोग मैग्नोपोरथोराइजी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इससे क्या होता है, पौधे संक्रमित हो जाते हैं। उसके बाद प्रसार होता है रोग का। बैक्टीरिया पत्तियों के बीच प्रसारित होता है। बैक्टीरिया क्या पर प्रसारित होता है, पत्तियों के बीच में प्रसारित होता है, जिससे एक दूसरे पौधे तक रोग फैल जाती है, जिससे एक दूसरे पौधे तक रोग फैल जाते हैं। अब एक ही खेत रहेगा, उसमें यहाँ पर एक पौधा यहाँ पर है, तो इसमें से पौधे के ऊपर से डिजीज कहाँ पर चला जाएगा, दूसरे पौधे में चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। इस प्रकार से पौधे का प्रसार, रोग का प्रसार होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजीज ट्रायंगल। तो किसी भी रोग को लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, उपयुक्त
इन्वायरमेंट, ठीक है, अनुकूल वातावरण, पैथोजन और होस्ट। होस्ट मतलब कोई माध्यम चाहिए, ठीक है, पैथोजन मतलब कोई रोगजनक होना चाहिए, और इन्वायरमेंट मतलब किसी भी रोग को लगने के लिए उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो बैक्टीरिया पत्तियों के बीच में प्रसारित होता है, जिससे एक दूसरे पौधे तक रोग फैल जाता है। इसके बाद गुणन होता है। गुणन मतलब ये सब क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका लक्षण मैंने आप लोग को बता दिया कि बैक्टीरिया के प्रभाव से पत्तियों पर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो जैसे कि धाराएं, पीलापन और कमजोरी दिखाई देने लगती पत्तियों पर। उसका होता है पुनरावृत्ति। रोग के रोकथाम के बावजूद भी रोग का पुनरावृत्ति हो जाता है और पौधे को पुनः प्रभावित कर देता है। मतलब एक पौधा हुआ, उसको आपने ठीक किया, दूसरे पौधे पर यह रोग पुनः चला जाता है। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, डिजीज साइकिल, रोग चक्र। तो इसमें आप लोग कितना स्टेप देखा, पहला आप लोगों ने देखा कि यहाँ से कोई रोगजनक है, ठीक है, क्या है, रोगजनक। यह क्या कर रहा है, यह एक पौधा यहाँ पर है, इस पौधे को क्या कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, इन्फेक्शन इसके अंदर कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्ट कर रहा है इसको। इसके बाद यह रोग जो है फैल रहा है, क्या कर रहा है, रोग फैल रहा है बहुत तेजी से। फैलने के बाद क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, गुणन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, या जो बैक्टीरिया हैं अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक। बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है कि हम लोग इनके ऊपर जब कोई उपचार कर रहे हैं तो ये इस पर से उतर कर दूसरे पौधे पर चले जा रहे हैं। फिर से यही प्रोसेस लगातार होता है, फिर यह दूसरे पौधे पर जाता है, फिर दूसरे पौधे पर जाकर विकसित होता है, फिर अपना गुणन करता है, फिर दूसरे पौधे पर जाता है। मतलब यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, इसीलिए इसको रोग चक्र बोला जाता है। तो यही था रोग चक्र, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए पूछ देता है एग्जाम में, इन्फेक्शन क्या होता है। तो इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जीवाणु या रोगाणु पौधे में प्रवेश करता है तब उसे संक्रमण कहते हैं, ठीक है। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या अन्य रोगाणु पौधे में प्रवेश करता है तब उसे क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। संक्रमण किसी भी रोग की पहली अवस्था होती है। संक्रमण किसी भी रोग की क्या होती है, पहली अवस्था होती है। संक्रमण पहले छोटे हिस्से में होता है। संक्रमण पहले कहाँ पर होता है, छोटे हिस्से में होता है, फिर बाद में बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है। कोई आपका खेत रहेगा तो पहले एक पौधे में होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरे खेत में फैल जाएगा। तो यही बोल रहा है कि संक्रमण जो होता है वह पहले छोटे हिस्से में होता है, बाद में बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है। किसी भी रोगजनक को पादप में संक्रमित करने के लिए उचित पर्यावरण और माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई भी रोग बिना उचित पर्यावरण के नहीं फैल सकता, ठीक है। तो यही था इन्फेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण तो आप लोगों को याद होगा। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, आपको लगभग सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इस 5th सेमेस्टर के लगभग 1-2 सब्जेक्ट को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। कहीं भी यदि कंट्रोल की बात आए तो आप लोग इसको आंख बंद करके लिख दीजिएगा, जैविक नियंत्रण कर सकते हैं इसमें। ये नहीं कि सिर्फ इसी को लिख दीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के बाद हम लोग कर सकते हैं कौन सा, केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या आता है एक बार सुनिएगा, ठीक है। जब किसी रोगजनक को जब किसी बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, किसी कीट को या किसी जानवर को नियंत्रित करने के लिए, सॉरी इसमें तो आपको डिजीज नहीं पढ़ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल इसका दूसरा होगा। और वो बायोलॉजिकल कंट्रोल यही था कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कीट को मारने के लिए उसके प्राकृतिक शत्रु का प्रयोग करेंगे, तो वह तो हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल कीटों को मारने के लिए। रोगों को कम करने के लिए हम कैसा बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो देखिए एग्जाम पूछता है जैविक नियंत्रण कैसे, जैविक नियंत्रण के द्वारा आप लोग रोग को कैसे खत्म करेंगे। तो देखिए आज के समय में क्या होता है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो पर्यावरण है वो अभी दूषित होता है, हमारी जो मिट्टी है वो अभी दूषित होती है, ठीक है। तो इन सभी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, जिससे नीम की पत्ती का प्रयोग करते हैं, नीम की पत्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे 1 एकड़ जमीन में छिड़काव करने के लिए 10 से 12 किलो पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कवक जनित रोग, सुंडी, माहू इत्यादि हेतु अत्यंत लाभकारी होता है। 10 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलो पत्तियों को रात भर पानी में भिगो देते हैं। अगले दिन सुबह पत्तियों को अच्छी तरह कूट कर या पीस कर पानी में मिलाकर पतले कपड़े से छान लेते हैं। शाम को छिड़काव से पहले इस रस में 10 ग्राम देसी साबुन घोल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीम की गिरी का भी प्रयोग करते हैं। नीम की गिरी मतलब जो नीम का फल होता है उसकी। तो नीम की गिरी का 20 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 किलो नीम के बीजों के छिलके उतार कर गिरी को अच्छी प्रकार से कूटे। ध्यान रहे कि इसका तेल न निकले, यह ध्यान रखा जाता है कि इसका तेल न निकले। और कूटी हुई गिरी को
एक पतले कपड़े में बात कर रात भर 20 लीटर पानी भिगो दें। अगले दिन इस पोटली को मसल कर निचोड़ दें। इसके बाद इस पानी को छान कर इसमें 20 ग्राम देसी साबुन या 50 ग्राम रीठे का घोल मिला लें। यह घोल दूध के समान सफेद होना चाहिए। इस घोल को कीट व फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारे पर्यावरण में कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कीटों को कम करने के लिए, रोगों को कम करने के लिए। नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नीम की खली के घोल का प्रयोग कर सकते हैं, बकायन का प्रयोग कर सकते हैं, करंज का प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तंबाकू का प्रयोग कर सकते हैं, नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी का प्रयोग करके जब हम लोग रोग को नियंत्रण करेंगे तो उसको बोला था बायोलॉजिकल कंट्रोल, हमारे प्लांट पैथोलॉजी की भाषा में। इसकी भाषा में, प्लांट पैथोलॉजी की भाषा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। रोगजनक किसे कहते हैं? रोगजनक क्या है? रोगजनक क्या है? तो ये आपसे पूछ दिया रोगजनक क्या, तो आप लोग क्या बताएंगे कि रोगजनक वह होता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है उन्हें क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। जिसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी भी आते हैं। ठीक है, तो यही है क्या? रोगजनक। क्या है? रोगजनक। आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा।